के युद्ध में भारत को किस देश के साथ में खड़े होना चाहिए? मैडम ने बोला कि फलस्तीन के साथ जुल्म हो रहा है। मैडम जी से पूछना चाहूंगा, सबसे पहले 7 अक्टूबर को जब इजराइल में एक फेस्टिवल चल रहा था तो सबसे पहले अटैक किसने किया था रॉकेट्स डाल के? बनाने बैठूंगी ना, साथ हो या फिलिस्तीन के साथ हो? सबसे पहला क्वेश्चन। मैं ह्यूमैनिटी के साथ हूँ। तो जो इजराइल हमारा समर्थन कर रहा है हम उसका समर्थन करें, या फिर जो ईरान पाकिस्तान को मिसाइल दे रहा है कि लोग भारत पे मारो हम उसका समर्थन करें? क्या नाम हो मैम आपका? सानिया, यानी कहाँ से हैं आप? दिल्ली से। इजराइल और ईरान का युद्ध चल रहा है, तो इसमें आप किसके पक्ष में हैं, किसको सही मानती हैं, किसको गलत मानती हैं एज अ इंडियन? देखो, मैं ह्यूमैनिटी की सपोर्ट में हूँ। इजराइल क्या कर रहा है, ईरान क्या कर रहा है, एवरीवन इज़ वाचिंग आउट दैट कि ह्यूमैनिटी को कौन वायलेट कर रहा है, कौन अगेंस्ट जा रहा है ह्यूमन राइट्स के, सब लोग देख रहे हैं। अब अगर हम लोग सिर्फ ईरान को लेके बात करेंगे कि इट इज़ बॉम्बिंग इजराइल इन व्हाटसोएवर द मैनर इज़, बिकॉज नोबडी इज़ टेकिंग स्टैंड फॉर गाज़ा पैलेस्टीन। हिंदी में बोलेंगे क्योंकि हमारी ऑडियंस ना हिंदी में। जब हम देख रहे हैं कि गाज़ा के लिए, पैलेस्टीनियंस के लिए बहुत ही मीर लोग हैं, जान सब रहे हैं। ह्यूमन राइट्स क्या हैं, हमारे राइट्स क्या हैं, लेकिन प्रोटेक्ट कोई किसी के राइट्स को नहीं करना चाहता है। लेकिन उसमें जो कंट्रीज़ हैं जो कि आ रही हैं सपोर्ट के लिए, वेदर इज़ बाय बॉम्बिंग, वेदर इज़ बाय एड्स, बट दे आर सपोर्टिंग। आपके हिसाब से सभी कंट्रियों को गाज़ा के साथ में खड़े होना चाहिए, सभी कंट्रियों को मानव अधिकार के साथ में खड़े होना चाहिए, फिलिस्तीन का साथ देना चाहिए, आपका कहने का मतलब ये? बिल्कुल बिल्कुल देना ही चाहिए। और भारत के मुस्लिम है वो फिलिस्तीन के साथ में है। हाँ, तो अच्छी बात है ना। नहीं, आपके हिसाब से भारत के जो जितने मुस्लिम है वो मतलब मानवता के तौर पे फिलिस्तीन के साथ? यस यस यस, नॉट बिकॉज इट्स बॉडी नेशन, और मतलब पैलेस्टाइन एक अलग कंट्री है इसलिए उसको सपोर्ट कर रही ना, इसलिए नहीं, बिकॉज कि मतलब ह्यूमंस के ऊपर जुल्म हो रहा है। सवाल ये है कि जो भारत के मुस्लिम है वो फिलिस्तीन और गाजा के साथ में खड़े हो जाते हैं, स्टोरियां लगाते हैं बहुत बड़ी बड़ी। जब बात अपने देश की आ जाती है, जब मुर्शिदाबाद की बात आ जाती है, जब पश्चिम बंगाल की बात आ जाती है, जब बांग्लादेश की बात आ जाती है, तो भारत के मुस्लिम कहाँ जाते हैं? तब रोडों पे क्यों नहीं उतरते हैं? तब क्यों नहीं कुछ बोलते हैं? तब क्यों नहीं स्टोरी लगाते हैं? तब क्यों नहीं हिंदुओं को लेकर सपोर्ट की बातें कोई बोलते हैं? देखो, जितने लोग तो वहाँ पे भी खतरे में है। मैं जानती हूँ जितने लोग मुझसे जुड़े हुए हैं, सारे मुस्लिम भाई, सारे हिंदू भाई, जितने लोग मुझसे जुड़े हुए हैं उनको मैं जान सकती हूँ, और जितने मैं देखती हूँ आसपास चलते फिरते, जो कोई भी वॉर क्राइम जैसी कोई सिचुएशन क्रिएट करता है, एक दूसरे पे जुल्म करता है, वो मैंने नहीं देखा कि सिर्फ वो गाज़ा के लिए भी स्टोरीज लगाते हैं। हम सोशल मीडिया से तो बहुत अलग हो गया, अगर हम बात करें सिर्फ एक ह्यूमैनिटी की बात करें, क्योंकि सोशल मीडिया पे क्या क्या चल रहा है। वही तो मैं कह रही हूँ, ह्यूमैनिटी तो पश्चिम बंगाल में भी है, जब हिंदुओं के साथ में नरसंहार होता है, हिंदुओं को मारा जाता है, उनके घरों से घसीट के उनको निकाल दिया जाता है, उनको लूटपाट लिया जाता है, तो मानवता तो वहाँ पे भी है। वहाँ को लेकर क्यों नहीं आते भारत के मुस्लिम सामने, क्यों नहीं आते रोडों पे? क्यों आप ऐसे कैसे क्लेम कर सकते हैं कि भारत के मुस्लिम उनके लिए नहीं स्टैंड लेते हैं? भारत के मुस्लिम हर उस इंसान के लिए खड़े हुए हैं जिसपे जुल्म हो रहा है। सुनिए, जब पैलेस्टीन और गाज़ा का जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था ना, तो यहाँ के मुसलमान जुम्मे की नमाज के बाद आए और इजराइल का विरोध किए, पैलेस्टीन जिंदाबाद के नारे लगाए। मगर बांग्लादेश में जब हिंदुओं को मारा जा रहा था, यहाँ का मुसलमान निकला कि नहीं हमारे हिंदुओं भाई के साथ में दिक्कत हो रही है, मारा जा रहा है। क्या एक भी विरोध में एक बार भी किसी ने प्रदर्शन किया? नहीं किया। पहलगाम में जो भी हमला हुआ उसके बाद में उसके बारे में किसी ने खंडन किया? किसी ने स्टोरी तक लगाई? नहीं लगाया। अभी जो एयरप्लेन क्रैश हुआ ना, सारे मुसलमान का जो फेसबुक का रिएक्शन था, हा 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 कर रहे थे सबको। अगर ये बोलेंगे झूठ है तो मैं भी दिखा दूं इनको प्रूफ। मैं भी दिखा सकती हूँ कि हिंदुओं का मैं हिंदू मुस्लिम की बात ही नहीं कर रही हूँ, हिंदू मुस्लिम की बात ही नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ ब्रदरहुड की बात कर रही हूँ। इंडियन है ही नहीं, ऐसे इंडियन मैं भी बात कर रहा हूँ, भारतवासी मैं भी बात कर रहा हूँ। सुनिए, हिंदू मुस्लिम की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। ये हिंदू मुस्लिम की यहाँ पे बात करने आई, मैं यहाँ पे हिंदू मुस्लिम की बात नहीं करने आई हूँ। आपका क्या था क्वेश्चन? मैं बस उसका जवाब देने आई हूँ कि इजराइल और जो सवाल करती हूँ, इजराइल और ईरान के युद्ध में भारत को किस देश के साथ में खड़े होना चाहिए? ईरान के साथ में खड़ा होना चाहिए या फिर किस तरफ खड़े होने चाहिए? पूछ रहे ना, ह्यूमैनिटी की तरफ खड़े होने चाहिए। जहाँ पर जुल्म हो रहा है लोगों पर, तुम उसको क्यों सपोर्ट करोगे? आपकी नज़र में इजराइल किस तरह से काम कर रहा है ये आपको पता होगा, मेरी नज़र में क्या है। मतलब ये पूरा मतलब होता है ना प्रोपेगेंडा, जो एक होता है, सबको पता है कि इजराइल क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, किसके ऊपर वॉर क्राइम हो रहा है, किसके ऊपर नहीं हो रहा है ना, सबको पता है ये बात। मैं ये कह रही हूँ कि भारत को उसके साथ खड़े होना चाहिए जिसके ऊपर जुल्म हो रहा है, जिसके साथ कोई नहीं है, भारत को उसके साथ खड़े होना चाहिए, ना कि साथ में कोई नहीं है। इसके साथ जुल्म हो रहा है। ऑफ कोर्स पैलेस्टीनियंस एंड गाजा के साथ। सबसे पहले
इसराइल के साथ है। सुनने की हिम्मत रखते हो ना मैम? फैक्ट पे बात करेंगे, ठीक है? मैडम ने बोला कि फलस्तीन के साथ जुल्म हो रहा है। मैडम जी से पूछना चाहूँगा, सबसे पहले 7 अक्टूबर को जब इसराइल में एक फेस्टिवल चल रहा था तो सबसे पहले अटैक किसने किया था रॉकेट्स डाल के? मैं फैक्ट्स में जनरली एक बात कर रही हूँ, क्योंकि फैक्ट्स को लेके ना अभी मैं लंबी चौड़ी लिस्ट बनाने बैठूंगी ना। भारत के साथ हो या फिलिस्तीन के साथ हो? सबसे पहला क्वेश्चन। मैं ह्यूमैनिटी के साथ हूँ। अच्छा, और आपके साथ आपके लिए सबसे पहले आपकी कंट्री आएगी या आपके लिए सबसे पहले भारत में ह्यूमैनिटी है कि नहीं है, ये बताइए, है कि नहीं है? लेकिन अगर भारत और फिलिस्तीन में से चूज करने की बारी आएगी तो आप किसको डाइवर्ट मत कीजिए। भारत और फिलिस्तीन में से चूज करने की सिंपल बारी सा आपसे क्वेश्चन पूछा के साथ है, हूँ नो मैं। इफ नो बट, आर यू विद इंडिया और विद फिलिस्तीन? कोर्स इंडिया। इंडिया ना? तो अब मैं इनका जवाब दे दूं। इन्होंने बोला कि फिलिस्तीन में बहुत दुख है, ईरान में बहुत दुख है, इजराइल वॉर क्राइम कर रहा है। आपको पता है जब भारत का ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था पहलगाम अटैक के बाद, नाम सुना होगा ऑपरेशन सिंदूर? बिल्कुल सुना है। उसमें पाकिस्तान जो मिसाइल दाग रहा था ना भारत पे, उसका नाम था फतेह मिसाइल। और फतेह मिसाइल आती कहां से? उसका मैन्युफैक्चरर है ईरान। तो एक तरफ ईरान मिसाइल दे रहा है पाकिस्तान को कि हमारे भारत पे मारो, सुनते रहना मैम। और दूसरी तरफ जो भारत यूज कर रहा था ना, जिसमें आता है स्पाइस बॉम्ब, जिसमें आता है हरूप ड्रोन, जिसमें आता है MR-SAM मिसाइल है, जिसमें आता है बराक 8 मिसाइल, जिससे हम अपने भारत को डिफेंड कर रहे थे, वो हमें दिया था इसराइल ने। तो अब पत्रकार महोदय आप और ये मोहतरमा ये मुझे बता दें कि हम किसका समर्थन करें? उस इसराइल का जिसने हमारे भारत को डिफेंड करने में हमारी पूरी मदद करी है, चाहे वो 1971 वॉर हो, चाहे 1999 वॉर हो। इसराइल एकमात्र ऐसा देश है जो खुल के बोलता है कि जो POK है वो भारत का हिस्सा है। तो जो इसराइल हमारा समर्थन कर रहा है हम उसका समर्थन करें, या फिर जो ईरान पाकिस्तान को मिसाइल दे रहा है कि लोग भारत पे मारो, हम उसका समर्थन करें? तो हम तो इस सिचुएशन में ईरान को सपोर्ट कर ही नहीं रहे ना। क्या हम सपोर्ट कर रहे हैं ईरान को? इंडिया के सपोर्ट कर रहा है ईरान को? आई डोंट वांट कि मतलब जो कोई भी कंट्री है जो वॉर क्राइम सिचुएशन क्रिएट कर रही है, भारत उसको सपोर्ट करे। मैं बिल्कुल नहीं चाहूंगी। और मैं यहाँ पे इंडिया और पाकिस्तान की बात नहीं कर रही हूँ। मैं यहाँ पर मैंने इतना सिंपल में इनको बता दिया कि भैया इसराइल का भारत का जन्मों जन्मों का नाता है। जब कोई भारत के साथ नहीं खड़ा था उस दौर में भी इसराइल एक लौता ऐसा देश था जो भारत के साथ डंके की चोट पे खड़ा था। और ये मैडम बोल रही है ना जो फिलिस्तीन, मैडम ईरान ही ऐसा देश है जिसने हमास, हिजबुल्ला, यमन, ये सारे जो है ना जो इसराइल के ऊपर आए दिन बॉम्ब दागते रहते हैं, ये सारे ईरान के प्रॉक्सीज हैं। तो भैया ईरान किसी को मार नहीं रहा, इसराइल खुद को डिफेंड कर रहा है। अगर इसराइल को मारना होता तो वक्त नहीं लगता, एक न्यूक्लियर बॉम्ब खोलता, फिलिस्तीन और ईरान दोनों साफ हो जाते। लेकिन इसराइल को पता है कि भैया अगर न्यूक्लियर बॉम्ब मारूंगा तो उसमें कुछ जाने ऐसी भी जाएंगी जो बेगुनाह लोग हैं। ईरान ने एक और बात बोली। ईरान ने कहा है कि अगर इसराइल पे हमने हमला नहीं किया, अगर हमने इसराइल का मुकाबला नहीं किया तो सभी मुस्लिम कंट्रियों के लिए खतरा हो सकता है इसराइल। आपको भी ऐसा लगता है क्या? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। नहीं लगता है कि इसराइल सभी मुस्लिम कंट्रियों के लिए खतरा है या नहीं? एक क्वेश्चन मेरा नहीं, मुस्लिम आती है क्या था? दोबारा रिपीट कीजिए। मेरा क्वेश्चन ये है, ईरान का ऐसा कहना है कि इसराइल आने वाले समय में सभी मुस्लिम कंट्रियों के लिए खतरा हो सकता है, इसलिए इसका मुकाबला करना जरूरी है। आपको भी ऐसा लगता है कि इसराइल मुस्लिम कंट्रियों के लिए आने वाले समय में खतरा? एज अ इंडियन मैं सोचूंगी, एज अ इंडियन मैं सोचूंगी, मैं भी एक एज सवाल अ इंडियन, एज अ मुस्लिम ऑफ मुस्लिम कंट्री मैं नहीं सोचूंगी, एज अ इंडियन मैं सोचूंगी। तो वो ईरान का ओपिनियन है, वो मेरा ओपिनियन नहीं है। तो मैं एज इंडिया सोचूंगी ना। वो मुस्लिम कंट्रीज पे क्लेम कर रहा है कि वो मुस्लिम कंट्रीज के लिए जो इजराइल है वो प्रॉब्लम हो सकता है, बट एज अ इंडियन मैं ध्यान रख के मैं काम करूंगी जो भी करूंगी ना। एक जो ऐसा लगता है कि क्या मुस्लिम कंट्रियों के लिए ये खतरा हो सकता है आने वाले टाइम में? पता है मैम, गाजा का और फिलिस्तीन का जो बॉर्डर है ना वो लोहे की दीवार से बना हुआ है। सुन लो, गाजा, फिलिस्तीन और जॉर्डन और इजिप्ट तीनों मुसलमान देश है, लेकिन फिलिस्तीन के साथ जॉर्डन और इजिप्ट की बॉर्डर देखोगे ना तो बड़ी बड़ी लोहे की दीवार से बनी है। और वही जॉर्डन और इजिप्ट का बॉर्डर अगर इसराइल के साथ देखोगे ना तो वहां पर सिर्फ लकड़ी गड़ी हुई है। सऊदी अरब मर रहा है कि इसराइल के साथ मेरे रिलेशन अच्छे हो जाए। कतर ने, अरब ने, इन्होंने अपने रिलेशन ऑलरेडी इसराइल के साथ अच्छे कर लिए। तो अगर किसी को इसराइल से खतरा होता ना तो इसराइल के साथ रिश्ते अच्छे नहीं बना रहा होता। फिलिस्तीन सिर्फ क्या सपोर्ट करता है? टेररिज्म, टेररिस्ट भेजता है। इसीलिए जॉर्डन वालों ने फिलिस्तीनियन का आना बंद कर दिया अपने देशों में, जबकि दोनों मुसलमान देश हैं। अफगानिस्तान पाकिस्तान में युद्ध हो रहा है, दोनों मुसलमान देश हैं। तो यहाँ पर फैक्ट की बात करने की जरूरत है। यहाँ पर सबसे पहले अपने देश को प्रायोरिटाइज करने की जरूरत है। यहाँ पर यह प्रायोरिटाइज करने की जरूरत है कि भैया जो मेरे देश के साथ खड़ा है, फिर चाहे वो
हिंदू हो चाहे मुसलमान हो चाहे यहूदी, मुझे उसके साथ खड़ा होना है, मुझे उसका कर्ज उतारना है। इनको फैक्ट्स, इनको इतने मैं एक देखिए, question मेरे- एक मिनट, इनको इतने फैक्ट्स तो पता है, लेकिन इनको हिस्ट्री नहीं पता कि इजराइल कैसे बना। इनको इतनी हिस्ट्री नहीं पता। मैम, अगर ये इजराइली पता का पूरा वो जमीन। होती, अगर ये पता होता तो ये आज ये सवाल ही ना करते। एक बात बताइए, इस्लाम का जन्म 1400 साल पहले हुआ, तो वो पूरी जमीन पैलेस्टीन की कैसे हो गई? ये एक छोटा सा बात बताइए। और चलिए छोड़ दीजिए, इसका तो आप जवाब नहीं दे पाएंगे। एक सेकंड, आप इंडिया को पसंद करते हैं या पाकिस्तान को? किसको सपोर्ट करते बताइए, आप हैं? मैं इंडिया को सपोर्ट करता हूँ। आप इंडिया को सपोर्ट करते हैं? लगता तो नहीं है। तो किसको? मैं पाकिस्तान को करूँगा। लगता तो नहीं है। आप किसको करते आप भी हैं? तो बता दीजिए किसको आप सपोर्ट करते हैं? मैं इंडिया की धरती पे खड़ी हूँ, इंडियन हूँ, एक किसको सपोर्ट करूंगी मैं? उसके बाद हो गया। इंडिया अभी को support नेतन्याहू करूंगी ने ना। कहा है, अभी नेतन्याहू ने कहा है कि ईरान के बाद हमारा नेक्स्ट टारगेट पाकिस्तान है। ठीक है, अगर उसको मारेगा कोई तो भाई हमारा दुश्मन मुगल है, हमें खुश होना चाहिए, हमें तो और इजराइल को सपोर्ट करना चाहिए। आप करेंगे? आप इंडिया को लेके क्यों नहीं बात करते हैं? कोई भी इंडिया टॉपिक को हो, लेके तो इंडिया बात को किया लेके है, बात क्यों इंडिया- नहीं? दुनिया भर की आप बातें कर सकते हैं, इंडिया को लेके आप एक बात नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते? यहाँ के डेवलपमेंट के बारे में, इंडिया का यहाँ के कार्ड खेलना शुरू कर दिया। यहाँ के डेवलपमेंट के बारे में क्या हुआ? मैडम, हर जगह पे विक्टिम कार्ड खेलने की जरूरत नहीं होती। डेवलपमेंट की बात कर रहे हो, एक मिनट। कश्मीर में सबसे ज्यादा अगर कोई डेवलप्ड और सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी कोई कम्युनिटी थी तो वो कश्मीरी हिंदू थे, 6 महीने में साफ। पाकिस्तान में सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी और सबसे ज्यादा कोई सशक्त कम्युनिटी थी तो वो वहाँ की सिंधी कम्युनिटी थी, 6 महीने में साफ। अफगानिस्तान में सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी कोई कम्युनिटी थी और सबसे ज्यादा पैसे वाली तो वो वहाँ के सिख कम्युनिटी थी, सिख और हिंदू, 6 महीने में साफ। तब कहाँ डेवलपमेंट चली जाती है? आज मुर्शिदाबाद में सबसे ज्यादा पैसे वाले लूटे जा रहे हैं, वो हिंदू है, तब कहाँ डेवलपमेंट चली जाती है? बांग्लादेश में क्यों डेवलपमेंट नहीं है? ये सऊदी अरेबिया जो इतने बड़े बड़े बिल्डिंग बनवा रहा है दूसरों को बुला के, वो आज तक अपनी आर्मी नहीं खड़ा कर पाया, उसकी रक्षा आज भी अमेरिका देख रहा है। तो भैया आप मुझे एक ऐसा मुस्लिम देश बता दो जिसमें बहुत ज्यादा डेवलपमेंट है, जो हमारे भारत से बहुत ज्यादा इकोनॉमिकली डेवलप्ड हो, बता दो। मैम, ये सवाल का जवाब बता दीजिए। ऐसी कोई मुस्लिम कंट्री है जो भारत से भी ज्यादा डेवलप हो और विकसित हो? देखो, भारत में आपको डेवलपमेंट दिख रहा है? भारत में आपको तो दिख रहा है, मुझे तो फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गए, फोर्थ लार्जेस्ट तो दिख रहा है। आपको नहीं दिख रहा है? दिख रहा है। आपको और सारी आपने इकोनॉमिक्स देखी है, ग्लोबल इकोनॉमिक्स। What I'm asking, आपको नहीं दिख रहा है भारत में डेवलपमेंट? तो आप पूछ रही हूँ ना। मैम, फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी है हम, फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी। पे आ गई हमारी। जापान को सरफराज बोलने से नहीं हो पाता है, जीडीपी हाई चला गया, उससे नहीं हो पाता है। पर कैपिटा से होता देखना है, भी चाहिए, डेवलपमेंट देखना भी चाहिए। इनकम हमारा ट्रिपल हो गया। आप मैम पढ़े लिखे लग रहे हो Oh मुझे। my God, oh my आप पढ़े लिखे लग रहे हो, इसीलिए आपको बोल रहा हूँ। चाहे एज अ भाई समझ लो, चाहे एज अ दोस्त समझ लो, चाहे एज अ कोलीग समझ लो, आप पढ़े लिखे लग रहे हो तो कृपया करके सिर्फ मजहब के नाम पे किसी का सपोर्ट मत करो, क्योंकि हम भारत वाले हैं, हम भारत वाले हैं जो यू आर टॉकिंग अबाउट फिलिस्तीन मैम, यू आर डिफेंडिंग हिम, She was asking. बट यू आर द वन हु इज डिफेंडिंग। ये था, मैम आपसे ये सवाल कर रहा हूँ, फिलिस्तीन क्या आतंकवादियों को समर्थन करता है, आतंकवादियों को पनाह देता है? इस तरीके से बार बार बातें आती है कि आतंकवादियों को बड़ा समर्थन करता है फिलिस्तीन और उनको बिठाता है, उनको पनाह देता है। आप मानते हैं इस चीज़? बिल्कुल नहीं। वहाँ की औरतें को आप, औरतें जो है जो मर रही हैं, जिन बच्चों को खाना नहीं मिल रहा, उनको आप टेररिस्ट बोल रहे हो, तो मुझे नहीं पता और ना मैं इस बात से एग्री नहीं करूँगा। वहाँ की फिलिस्तीन की जनता ने हमास के अगेंस्ट में प्रोटेस्ट निकाला था कि वो आतंकवादी है, उन लोग आतंकवादी है, उसके ऊपर में क्या बोलेंगे? पूछिए, कोई आंसर नहीं है इनके पास में, कोई आंसर नहीं। अभी मैडम ने बोला कि वहाँ के लोगों को खाना नहीं मिल रहा। हमारे भारत से पार्ले जी बिस्किट फ्री में जा रही है फिलिस्तीन में, ध्यान से सुनना, और वहाँ पे 5 रुपए की एक पैकेट बिस्किट 2300 रुपए की बिक रही है। इस लेवल का मास्क लेवल पे करप्शन हो रहा है, तो वो अच्छे लोग हैं? वो लोग ह्यूमैनिटी की बात कर रहे हैं जो करप्शन कर रहे हैं। यहाँ पे अगर कोई उनको ह्यूमैनिटेरियन एड भेज रहा है ना मैडम, तो वो इजराइल के रास्ते जा रहा है ह्यूमैनिटेरियन एड। अगर इजराइल इतना ही उनके विरोध में होता ना लोगों के, तो ह्यूमैनिटेरियन एड पहुँचती ही नहीं। जुल्म क्यों कर रहा है बच्चों पर और औरतों पर? बच्चों औरतों को मार बच्चों पर और औरतों पर क्यों? अच्छा, वहाँ पे भी तो हमला किया था, लगभग 1400-1500 लोगों को इजराइल में भी मार दिया था फिलिस्तीन ने। गजा खत्म हो गया, इजराइल, मतलब सब चीजें सामने ऐसे ही सबको दिख रहा है, मतलब इसमें तो कोई क्वेश्चन करने की बात ही नहीं है। क्या ये भी बातें सामने आती है कि अदर कंट्रीज के मुस्लिम है, भारत के मुस्लिम है, वो इसलिए गाजा के लिए, फिलिस्तीन के लिए रोते हैं क्योंकि वहाँ पे अलेक्सा मस्जिद है? सच में ये बात सच है क्या? इट्स जस्ट फॉर ह्यूमैनिटी। करते हो? ऑफ कोर्स करते हो ना? लगता है आप नहीं करते। आप करते हो ना? जी बिल्कुल। फिर ऐसी बातें क्यों कर रहे थे? क्या
ये कि यही बच्चे उसके मारे जा रहे हैं, हमारे उनके बच्चे नहीं मर रहे और हमारे यहाँ नहीं मारा जा रहा है। मैं तो कह ही रही हूँ कि अपनी इंडिया की बातें करो, मैं तो कह ही रही हूँ अपनी इंडिया की बातें करो। That's all। बस आप एक लास्ट क्वेश्चन पूछ लीजिए, आई हैव टू गो। सारे मुसलमान एक लास्ट क्वेश्चन ये है कि भारत के जो मुस्लिम है वो किसके साथ में खड़े हुए हैं? इजराइल और ईरान का युद्ध चल रहा है। भारत के मुस्लिमों से क्यों पूछ रहे हो? भारत के और भी लोग हैं, और भी रिलीजियस लोग हैं, उनसे पूछा जाए। पूछा, उनकी अपनी अपनी राय थी। कोई कह रहा था ईरान के मुस्लिम ही क्यों हर चीज में? मैं भी हमारा नहीं, कोई भी टॉपिक होता है भारत के मुस्लिम ही क्यों? उनको सिर्फ एज अ इंडियन क्यों नहीं ट्रीट कर सकते हैं? हाँ, तो मैं यही पूछना चाह रही हूँ, आप एज अ इंडियन बता दीजिए आप किसके साथ में खड़ी है? एज अ इंडियन पूछ रही इंतजार कर रहा हूँ मरने का। इजराइल। हाँ, किसके साथ में खड़ी है? इजराइल या ईरान के साथ में किसके साथ में आप खड़ी हैं? एज अ इंडियन, मैं एज अ इंडियन पूछ रही हूँ। ह्यूमैनिटी विद ह्यूमैनिटी। कहाँ पे खतरे में है? ईरान में या इजराइल में? कहाँ पे खतरे में है? ईरान में, इजराइल में, गाजा में, फिलिस्तीन में? गाजा या फिर सबको सब दिख रहा है, सब समझने की कैपेसिटी रखते हैं हर चीज। और मैं क्या है, मैं समझ क्या है आप बताइए ना, मतलब मैं इजराइल गलत करेगा तो उस आई विल नॉट सपोर्ट इट, ईरान गलत करेगा तो आई विल नॉट सपोर्ट इट। मैम, ईरान इज डूइंग रॉन्ग, व्हाई कांट यू अंडरस्टैंड? एवरी इस्लामिक नेशन इज डूइंग रॉन्ग विद एवरीवन। आप एक बात बताइए, सारे इन्फिल्ट्रेशन। मैं यहाँ पर इस्लामिक नेशंस की बात नहीं करना है, यहाँ पे सिर्फ इंडिया, यहाँ पे सिर्फ इंडिया की बात करनी है। मैं इस्लामिक। मैम, एक क्वेश्चन पूछूं, आप अपने सर्वाइवल के लिए अपने आप को डिफेंड करेंगे ना? अच्छा ठीक है, तो मत करिए।